नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव लोकसभा के खैरागढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार किया। अपने उद्बोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संतोष पांडे को दिया गया आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का वोट होगा। उन्होंने वादा किया कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में अब की बार नरेंद्र मोदी आएंगे तो हम छत्तीसगढ़ को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त राज्य बना देंगे। कमल के निशान पर जितना भी बटन दबाओगे वो वोट सीधा दिल्ली में नरेंद्र मोदी के अकाउंट में जाने वाला है। संतोष पांडे को दिया हुआ हर वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाई और बहनों, मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार बना दो, मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और 100% मतदान के अंजाम के लिए निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की टीम आरंग पहुंची। आरंग में जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण, मानव श्रृंखला और बाइक रैली का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को मतदान के प्रति जागरूक किया गया और सभी ने 100% मतदान की शपथ भी ली। देखिए, 7 मई को रायपुर लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन है। हम 100% मतदान की अपील कर रहे हैं। इसलिए पूरी जिला निर्वाचन की टीम, समाज के सारे वर्ग, हमारे ऑब्जर्वर महोदय, हमारे संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी महोदय, सबका उद्देश्य केवल एक ही है कि सुबह उठे हैं, सबको जगाना है। और सुबह इसलिए निकलना है कि यही वो टाइम है जब आपको वोट डालने जाना है। इसलिए सुबह से अगर निकलें और जल्दी से जल्दी अपना वोट डालकर लोकतंत्र के इस महापर्व में, जैसा कि चुनाव का पर्व और देश का गर्व, तो आप वोट डालकर इसे देश का गर्व कीजिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर कहा कि अमित शाह एक बार फिर बड़े बड़े झूठ बोलकर चले गए। उन्होंने महादेव ऐप सट्टा को लेकर बहुत सारी बातें की, लेकिन ये नहीं बताया कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी महादेव ऐप क्यों चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि भाजपा ने महादेव ऐप चालू रखने के लिए कितना चुनावी चंदा लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय हमने ऑनलाइन सट्टे पर कार्रवाई की थी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का सहयोग हमें नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए देश में भाजपा की सरकार आने के बाद संविधान को खतरा होना बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही संविधान में बदलाव होगा। आरक्षण को लेकर राधिका खेड़ा ने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार द्वारा पारित आरक्षण विधेयक पर भाजपा पालती मार कर बैठ गई है। राज्यपाल बदलने के बावजूद आरक्षण की फाइल आज भी अटकी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, चाहे वो अनंत कुमार हेगड़े हो, चाहे आने वाले अब जो उनके सांसद चुनाव लड़ने जा रहे हैं ज्योति मिर्धा हो, ये लगातार कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी तो वो संविधान बदलने का काम करेगी। तो हमारा संविधान आज खतरे में है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और साथ ही साथ आज अमित शाह साहब राजनांदगांव के खेड़ागढ़ में आए और खेड़ागढ़ में जब वो भाषण दे रहे थे, अपने भाषण की जो उन्होंने शुरुआत करी, तो उन्होंने शुरुआत ही इसी बात से करी कि वो आज टीवी देख रहे थे। टीवी में उन्होंने देखा कि खड़गे जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सत्ता में आएगी वो रिजर्वेशन भी बंद कर देगी और वो देश का संविधान भी बदल देगी। और उसके बाद उन्होंने जो कहा, मैं इंतजार कर रही थी क्या बोलेंगे, उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की धरती पे आके यहाँ जनता को वादा करके जाता हूं कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे।
लेकिन संविधान नहीं बदलेंगे इसके बारे में एक शब्द शाह साहब ने नहीं बोला। संविधान को लेकर लंबी चुप्पी साध ली, जैसे कहो उनके मुंह में दही जम गई और वो आगे बढ़ गए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में माता का एक ऐसा मंदिर है जो वर्ष में एक बार चैत्र नवरात्रि के प्रथम रविवार को ही भक्तों के लिए खुलता है। इसलिए आज चैत्र नवरात्रि के प्रथम रविवार को इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि ये मंदिर गरियाबंद और धमतरी जिले के बीच पैरी नदी के ऊपर पहाड़ी में स्थित है और यहाँ निरई माता का मंदिर है। इस मंदिर में महिलाओं का आना वर्जित है। मनोकामना के लिए भक्त वर्ष भर आज के दिन का इंतजार करते हैं। बताते हैं कि यहाँ नवरात्रि में 9 दिनों तक बिना तेल के दीप प्रज्वलित होती रहती है और अगर माता के पूजा पाठ में जरा भी चूक हुई तो पहाड़ी की मधुमक्खियाँ भीड़ पर टूट पड़ती हैं। वर्ष में एक बार माता का दरबार खुलने के कारण आधी रात से ही भक्तों का यहाँ पहुँचना प्रारंभ हो जाता है। आज हम निरई माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। आदि काल से ही हमारे निरई माता का यहाँ पूजा होता है। आज पहली बार मुझे यहाँ आने का मौका लगा। ये बहुत ही सिद्ध देवी है। यहाँ हजारों लोग जो भीड़ दिख रही है अपने आस्था के कारण आते हैं और साल में एक बार आते हैं। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया। यहाँ पे देवी देवता का पूजा पाठ करके हम लोग अभी निकले हैं और इसके बाद हजारों श्रद्धालु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये भी अपने मन्नत और आस्था लेकर के आए हैं। भगवान और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व विधायक व रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई के असली जादूगर की संज्ञा देते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान विकास उपाध्याय ने जादूगर के पिटारे से महंगी वस्तुएं निकाली और लोगों को बताया कि किस तरह पिछले 10 वर्षों में खाद्य सामग्रियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई को लेकर कांग्रेस के इस प्रदर्शन में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। किस प्रकार से मोदी ने महंगाई लाकर ये गैस की टंकी 1200 रुपया रेट है, शक्कर 45 रुपया रेट है, खाने का मीठा तेल 170 रुपया है और गेहूं चावल की स्थिति आज क्या है किसी से छुपी नहीं। पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, ये जादू से अगर कोई इसका दाम बढ़ाया है तो बीजेपी और मोदी ने इस दाम को बढ़ाया है। देखिए, ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।